नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जैनिज्म के बारे में। जैसा कि हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था कि जो छठी सदी ईसा पूर्व में जो है नए नए रिलीजियस मूवमेंट चालू हुए, जो धार्मिक क्रांतियाँ चालू हुई, उसके कारण क्या थे। बुद्धिज्म में हम यह डीपली जाने थे, लेकिन जैनिज्म जो स्टार्ट हुआ उसका भी वही कारण है। अगर हम कारणों की बात करें तो जो मुख्य कारण था वो ऋग्वेदिक में जो धार्मिक प्योरिटी जो थी वो खत्म हो गई। मतलब कि हमें पता है 4 वर्ण जो थे, सबसे ऊपर थे ब्राह्मणाज, उसके बाद फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य थे, उसके बाद शूद्र जो थे। इसमें जो है वो उस तरह का व्यवहार नहीं रह गया जैसे ऋग्वेदिक पीरियड में था, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि इसमें जो शूद्रास थे उनको अनटचेबल के रूप में देखा जाने लगा, मतलब वो अछूत हो गए। उसके बाद जो वैश्य थे उनकी भी पावर जो है उतनी ज़्यादा नहीं रह गई। पहले क्या होता था, एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग रह सकते थे, बेस्ड ऑन बर्थ नहीं था। लेकिन ये क्या हुआ, बेस्ड ऑन बर्थ हो गया। उसके साथ ही जो कुछ वर्ण ऐसे थे जैसे शूद्रास थे, उनको वेद पढ़ने का अलाउ नहीं होता। तो इन सब के बाद जो है जब जैनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट चालू हुए, बुद्धिज्म जैसे कॉन्सेप्ट चालू हुए, तो वैश्यों ने, उसके बाद फिर जैनों ने शूद्रों ने जो है जैनिज्म को फॉलो करना चालू किया। जैनिज्म क्यों चालू हुआ? क्योंकि ये ब्राह्मणवादी जो सभ्यता थी उस टाइम की, उसका इन्होंने विरोध किया। जैनिज्म भी एक क्षत्रिय थे जैसे बुद्ध थे, मतलब कि महावीर भी एक क्षत्रिय थे जैसे बुद्ध थे, और जैनिज्म की शुरुआत भी ऐसे ही हुई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जो इसके पहले तीर्थंकर, जैसे हमको पता है कि 24 तीर्थंकर हैं, किसमें? जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं। जो पहले तीर्थंकर हैं जिसका नाम है ऋषभदेव जो है, उनकी स्टार्टिंग जो होती है वो तो ऋग्वेदिक टाइम से ही लगभग हो जाती है। तो इस तरह से तो अगर हम देखें तो जैनिज्म तो एक पुराना धर्म हो जाएगा, सनातन धर्म के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। लेकिन जो कुछ इतिहासकार हैं वो कहते हैं नहीं भैया, जो पार्श्वनाथ हैं और महावीर जो है, मतलब जो 23rd तीर्थंकर हैं और जो 24th हैं, इन्हीं के हमको हिस्टोरिकल प्रूफ मिलते हैं। किसके? पार्श्वनाथ के और महावीर के। तो हम मानेंगे कि भैया जैनिज्म की शुरुआत जो है महावीर से हुई, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आके जो है कुछ टीचिंग्स जो है वो स्टार्ट हो गए, जो जैनिज्म के टीचिंग्स थे। और दूसरा जो कारण था वो हमने बताया कि वैश्य जो थे वो ऐसा टाइम था जो नए नए महाजनपद उभर रहे थे, तो साथ ही साथ ट्रेड जो है काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो जो वैश्य थे उनको लगा अगर हम इन धर्मों को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा, हम खुद को जो है ऊपर उठा सकते हैं। इसी के साथ जो है शुरुआत हुई जैनिज्म की। हाँ, और जैनिज्म में मैंने बताया कि जैसे 24 तीर्थंकर हैं, पहले जो है वो ऋषभदेव हैं, जो 23rd हैं वो पार्श्वनाथ हैं, और 24th जो है महावीर हैं। हाँ, और महावीर जो हैं वो 24th और सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं से जो है जैनिज्म की शुरुआत मानी जाती है। अब हम बात करेंगे जो पार्श्वनाथ हैं वो उनकी टीचिंग्स के बारे में। पार्श्वनाथ का जो है जन्म वो कब हुआ? कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। उनकी 4 मुख्य टीचिंग्स हैं जिसको जो है महावीर ने एडॉप्ट किया, और साथ ही साथ उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड की, जैसे कि हो गया ब्रह्मचर्य। तो इनकी 4 टीचिंग क्या है? एक है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अष्टेय, चौथा है अपरिग्रह। मतलब कि अहिंसा, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, कहीं भी हिंसा नहीं करना है, चाहे वो पेड़ हो गया, चाहे जानवर हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया या इंसान हो गया, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना। ये कौन बताया? पार्श्वनाथ ने। दूसरी इनकी क्या टीचिंग है? वो है सत्य, मतलब कि आपको सही ही बोलनी है भैया, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। कौन कहते हैं? पार्श्वनाथ। तीसरी जो टीचिंग इनकी है वो क्या है? अष्टेय, मतलब कि आपको चोरी नहीं करनी है, स्टीलिंग नहीं करनी है आपको। अगर आपने जैनिज्म के प्रिंसिपल को जो है फॉलो किया, अगर आपने जैनिज्म फॉलो किया तो आपको चोरी नहीं करनी है। चौथा जो है अपरिग्रह, मतलब कि नॉन पोजेशन, आपको संपत्ति से दूर रहनी है, संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं बनाना। उसके बाद जो 24th तीर्थंकर आए, जैसे हमने बात किया 23rd पे कौन थे? पार्श्वनाथ। 24th पे जो आए महावीर आए। महावीर ने इसमें एक चीज़ और अडॉप्ट कर दिया, इन चारों को तो अपने लाइफ में ऐड किया जैनिज्म में। ब्रह्मचर्य जो है, हाँ, चैस्टिटी को भी इन्होंने ऐड कर लिया, मतलब कि भैया आपको शादी नहीं करनी है, आपको कुंवारा ही मरना है, अगर आपने जैनिज्म को फॉलो कर लिया। तो इसके साथ शुरुआत होती है जैनिज्म की। दोस्तों, हम जानेंगे महावीर के जन्म के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इनकी लाइफ के बारे में। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 540 BC में कुंडग्राम जो बिहार के वैशाली में है वहाँ पर हुआ।
इनके पिता जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था, वह भी किंग थे उस टाइम के, और इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। अगर हम इनकी बात करें महावीर की, तो इनके रिलेटिव थे कौन? बिम्बिसार। बिम्बिसार का आपने नाम सुना होगा, जो एक मगध के रूलर थे। और इनकी पत्नी जो थी यशोदा उनका नाम था। उनकी पत्नी से इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। और इनकी अनोजा जो प्रियदर्शनी थी, मतलब कि इनके जो दामाद थे महावीर, ये सबसे पहले इनके अनुयायी हुए। किसके? महावीर के। जब महावीर ने जैनिज्म की स्टार्टिंग की 30 साल की उम्र में, जब इनके पिता जो सिद्धार्थ थे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके पिता की समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये तपस्वी हो जाते हैं, एस्केटिक हो जाते हैं, और ट्रुथ की सर्च में, मतलब कि सत्य की खोज में जो है ये अपना घर छोड़ देते हैं, अपने घर को छोड़ के दूर चले जाते हैं। उसके बाद 42 साल की उम्र में साल ट्री के नीचे जो है, कहाँ पर? जंबिक ग्राम में, और रिजपालिका नदी के किनारे, रिजपालिका नदी के किनारे इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य का मतलब होता है नॉलेज, एक बहुत ही ज़्यादा इनको ज्ञान प्राप्त होता है। कहाँ पर? फिर से देखते हैं, साल ट्री के नीचे, जाम्बिक ग्राम में, और रिजपालिका नदी के किनारे इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। हाँ, और अब इसके बाद ये इनको कई नए नामों से जाना जाने लगा, जैसे कि कैवल्य, उसके बाद फिर जिन और महावीर। महावीर का मतलब होता है कि एक बहुत साहसी आदमी। जिन जो है इसी शब्द से मिला है, जैनिज्म बना है। और उसके बाद कैवलिन, मतलब जिसने ज्ञान बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, जिसने बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। अगर हम पहले इनके उपदेश की बात करें, फर्स्ट जो इनका सरमन हुआ वो कहाँ पर हुआ? पावा में हुआ, जो पावापुरी के नाम से जिसको जानते हैं। ये 11 अनुयायी जहाँ पर इनके थे, मतलब 11 डिसिपल्स के साथ इन्होंने जो है अपना फर्स्ट सरमन जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने जैन संघ का जो है फाउंड किया। फाउंडर हैं किसके? जैन संघ के। इसीलिए हमने बताया था कि ऋषभ देव जो थे वो पहले तो हो सकते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं जैनिज्म का कॉन्सेप्ट तो निकल सकता है, लेकिन जो मेजर कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं, मेजर थ्योरीज निकलते हैं जैनिज्म के, वो पार्श्वनाथ के बाद जो महावीर आए उन्हीं के बाद से निकलता है। 72 साल की उम्र में, 72 ईयर आफ्टर क्या होता है, 463 BC में ये इनकी मृत्यु हो जाती। कहाँ पर? पावापुरी, जो बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ का मतलब कि आज के बिहार में। तो यह था इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ बात। अब हम जानेंगे कुछ सिद्धांत के बारे में, कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में जो जैनिज्म में है। और साथ ही साथ पहले हम बात करेंगे कि महावीर ने किन चीज़ों का विरोध किया और किस चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया। पहले हम इसी की बात देखते हैं। महावीर ने क्या किया? जो वेद था उसका विरोध किया। उन्होंने वेद को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा जो भी कुछ होगा, कर्म पे ज़्यादा विश्वास किया। उन्होंने कर्म को ज़्यादा जोर दिया। गॉड के प्रेजेंस को भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने कहा कोई भगवान नहीं है। और साथ ही साथ इक्वलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब कि समानता पर। कोई अगर शूद्र था तो उसको अपने बगल में बैठा कर, मतलब कि अपने से इक्वल माना। वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह से अनटचेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट जो थे उनकी पूरी तरीके से विरोध की गई। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अब हम जानेंगे कुछ नीति के बारे में जो जैनिज्म का है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ द जैनिज्म। तो इसमें है त्रिरत्न, मतलब कि 3 जेम्स ऑफ द जैनिज्म। पहला है सम्यक श्रद्धा, जिसका मतलब है विश्वास या फिर राइट फेथ। मतलब कि हमारा विश्वास जो होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा सही होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर हमारा विश्वास सही रहेगा तो फिर हम अपनी जीवन में अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं, इनका मानना है। दूसरा है सम्यक जन, मतलब कि जिसका मतलब है ज्ञान से है, प्राकृत भाषा है ये, जिसका मतलब है कि आपका नॉलेज जो होना चाहिए हमेशा सही होना चाहिए। ठीक है, अभी किस तरह के नॉलेज होते हैं उसके बारे में अभी हम देखेंगे। और साथ ही साथ सम्यक कर्मा, मतलब इन्होंने कर्मा पे ज़्यादा फोकस किया है कि आपके जो वर्क हैं वही आपके
जो है भविष्य को बताते हैं। मतलब आपका एक्शन जो रहता है, जो आपका एक्शन सही रहना चाहिए, मतलब आपका राइट फेथ रहना चाहिए, राइट नॉलेज रहना चाहिए और राइट एक्शंस रहने चाहिए। आपके कर्म सही रहने चाहिए, आपका ज्ञान सही रहना चाहिए, साथ ही साथ आपके विश्वास भी सही रहने चाहिए। ये कौन बताते हैं? महावीर। और साथ ही अगर नॉलेज की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 5 तरह के नॉलेज के टाइप्स समझ के आते हैं जैनिज्म से जो कॉन्सेप्ट निकलता है। पहला है मति जन, दूसरा है श्रोता जन, तीसरा है अवधि जन, और जो चौथा है वो है महापर्याय जन, जो पांचवा है वो है कैवल्य जन। मतलब कि पहला जो है मत जन, इसका मतलब है कि हम अपने मत से, मतलब अपनी बुद्धि से या फिर अपने विवेक वाली क्षमता से जो है हम जब कोई सेंस, उस सेंस से कोई नॉलेज प्राप्त करते हैं। दूसरा है श्रोता, जब हम स्क्रिप्चर से ज्ञान की प्राप्त करते हैं। तीसरी है अवधि, इसका मतलब है चेयरवेंट से ज्ञान की प्राप्ति। चौथा जो है टेलीफैटिक, और जो पांचवा हुआ है वो है टेम्पोरल नॉलेज, जिसको ओमनी साइंस भी कहते हैं, केवल ज्ञान। तो फिर ये 5 टाइप के नॉलेज के बारे में बात करते हैं कौन? महावीर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पंच महाव्रतास क्या है, मतलब कि 5 ऊज क्या है, ऊज क्या है किसके? जैनिज्म के। जैनिज्म किस 5 महाव्रत की बात करता है? इनका मानना है जो भी व्यक्ति जैनिज्म को फॉलो करेगा उसको 5 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली है अहिंसा, जैसे हमने बताया था, अहिंसा, सत्य, अष्टेय, और जो चौथा हो है अपरगृह। मतलब ये 4 जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो निकल कर आते हैं पार्श्वनाथ की तरफ से। हाँ, पार्श्वनाथ ने दिया, लेकिन ये ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर ने ऐड किया किसमें? जैनिज्म में। ये 5 कॉन्सेप्ट हैं, मतलब कि आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हाँ, और किसी को इंजर नहीं करना है, हार्म नहीं करना है। दूसरा क्या है कि आपको हमेशा सत्य बोलना है, हाँ, और तीसरा है अष्टेय, मतलब कि आप चोरी नहीं कर सकते हैं। चौथा है आपको प्रॉपर्टी पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको संपत्ति से दूर रहना है, हमेशा पोजीशन जो है उससे दूर रहना है। पांचवा जो है वो है ब्रह्मचर्य, आपको शादी नहीं करनी है, आपको कुंवारा ही रहना है। तो ये कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं जो जैनिज्म से निकल कर सामने आते हैं, या है इसके बारे में। तो 298 BC में क्या होता है? मगध में फेमाइन आता है, और उसी फेमाइन के बाद क्या होता है? कुछ जो जैन के मॉन्क थे, कुछ तो लोग थे जैनिज्म के, वो मगध को छोड़ के डेक्कन एरिया में और साउथ इंडिया में जाकर बस जाते हैं। उसमें कौन लोग थे? उसमें चंद्रगुप्त और भद्रबाहु जैसे लोग भी थे। लेकिन जब 12 साल बाद इन लोग वापस लौटते हैं तो यहाँ पर कुछ बदलाव होता है। जो ये लोग थे, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त, इन लोगों ने जो है जैनिज्म का एक्सट्रीम पाथ अपना लिया था, मतलब कि बिना कपड़े का रहने का। जो इसके बाद उनको कहने लगे लोग दिगंबर्स। लेकिन जो लोग यहाँ पर थे, मतलब कि मगध में थे, उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल करना चालू कर दिया अपने शरीर को ढकने के लिए। मतलब ये तो उन लोगों को क्या कहने लगे? श्वेतांबर्स। और जो लोग बिना कपड़े के रहने लगे उनको कहने लगे दिगंबर्स। यहाँ से क्या हुआ कि इसके भी 2 सेक्ट्स आ गए, किसके? जैनिज्म के। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो जैनिज्म है, मतलब कि महावीर के बाद जो है जैनिज्म की वजह से हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे एंशिएंट सोसाइटी में कौन कौन से बदलाव हुए और इसका सिग्निफिकेंस क्या है जैनिज्म का। जैसे बुद्धिज्म के सिग्निफिकेंस हम देखें तो वैसे जैनिज्म का देखेंगे। हमें पता है जब 6ठी ईसा पूर्व में जो है इतने बड़े बड़े फिलोसफर जो हैं, इतने बड़े बड़े जो है एक तरह से उन लोग समाज सुधारक के रूप में सामने आए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कई ऐसे तथाकथित निचली कास्ट थी, निचली जातियाँ जो थी, वर्ण व्यवस्था का ये विरोध किए, जिससे शूद्र हो गए या फिर महिलाएं हो गई या फिर वैश्य हो गए, उनका उत्थान हुआ, वो आगे बढ़े अपने लाइफ में। और उसके साथ ही जो मगध का एरिया था वहाँ पर क्या हुआ, वो एजुकेशनल हब बन गया। मगध का एरिया जो है पूरा
वहाँ पर कई जो है दूर दूर से बच्चे जो हैं पढ़ने आना चालू हो गए। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर खोली गई। तो तीसरी चीज़ हुई वो कि संस्कृत का इन लोग ब्राह्मणवादी जो सभ्यता थी उसमें संस्कृत हर व्यक्ति को नहीं बोलने की आज़ादी थी। तो इस वजह से जो है जो उस टाइम पे महावीर और बुद्ध जैसे लोग निकले, उन्होंने कुछ नई लैंग्वेजेस पे ज़्यादा जोर दिया। जैसे कि संस्कृत के बाद निकली हुई लैंग्वेज पाली और प्राकृत पे ज़्यादा जोर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इन भाषाओं से कई नई भाषाएं निकली, जैसे कन्नड़ भाषा हो गई, या अपभ्रंश भाषा की सबसे पहली बार ग्रामर इस्तेमाल किया गया जैनिज्म में जो है। तो इससे हम कह सकते हैं इस वजह से कई भाषाएं भी जो है डेवलप हुई। इक्वालिटी जैसे जैसे हम बात किए कॉन्सेप्ट की पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हैं किसके, जैनिज्म के। आशा है आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।